चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज YDSC विथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट देख रहे थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ थी। अगर हमारे पास ऐसी लाइट है जिसमें मोर देन वन वेवलेंथ हो तो किस तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा, कहाँ कहाँ कौन से मैक्सिमास बनेंगे, इस बात को भी हम बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट इज YDSC with polychromatic light। बट आपने जो व्हाइट लाइट है वो भी अपने आप में एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। व्हाइट लाइट में तुम जानते हो बेटा कि है ना सारे की सारी वेवलेंथ होती है 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब सुनिए बच्चों, पॉलीक्रोमेटिक लाइट ऑब्वियसली मीन्स दिस विल हैव मैनी लैम्डास। बड़ा खूब सारे वेवलेंथ होंगी, मतलब एक्टिव एटलीस्ट 1 लैम्डा से ज्यादा होंगी। सिर्फ 2 लैम्डा हो तो उसे भी हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हमारा सिंपल सा YDSC का सेटअप, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स स्मॉल d, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D। यहां पर लाइट आई ऐसे, लाइट आई ऐसे। इस बार लेट से जो लाइट आई है वो व्हाइट लाइट है, बड़ा अपनी व्हाइट लाइट है जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब है। आप जानते हैं बड़ा वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो लैम्डा ऑफ वायलेट इज लेस्ट लैम्डा ऑफ रेड। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो O पॉइंट है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां पर तो कोई सी भी लाइट क्यों ना हो बड़ा उसका पाथ डिफरेंस तो 0 ही होगा। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये तो सबका ही है, चाहे वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, सबके लिए ही यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है। और पार्ट डिफरेंस 0 तो यहां पर तो सबका मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है। आप कह सकते हो ऑल कलर्स विल हैव मैक्सिमा एट O। ऊपर बेटा सबका मैक्सिमा होगा, लेकिन अब जो पहला मैक्सिमा होगा वो बीटा डिस्टेंस पे होता है। बीटा बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ। अब मान जो वायलेट है उसकी फ्रिंज विड्थ होगी ऑफ कोर्स लैम्डा ऑफ वायलेट कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और हमारे जो रेड है उसकी फ्रिंज विड्थ बेटा ऑफ कोर्स होगी लैम्डा किसका, रेड का, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। हम जानते हैं कि जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ऑफ कोर्स बेटा उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा है। तो इसका मतलब पहला मैक्सिमा वायलेट का जो है वो पहले बन जाएगा और रेड का बाद में बन जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं बेटा आपको दिखा भी देता हूं। जो वायलेट है उसका पहला मैक्सिमा जो होगा बेटा वो यहां कहीं आएगा और ये जो डिस्टेंस आएगी बेटा दिस विल बी ऑफ कोर्स फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट। ये इसका पहला मैक्सिमा है। दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ वायलेट, इजंट इट। इसी तरह से ऑफ कोर्स बेटा जो रेड वाला है उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा है क्योंकि उसका लैम्डा बड़ा है तो वो थोड़ा दूर होगा। तो आप कह सकते हो कि रेड वाला जो है उसका मैक्सिमा बड़ा यहां पर आएगा। यहां पर आपके इस पॉइंट पर रेड कलर का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा
and this separation will be बीटा ऑफ रेड। ये है आपका एक तरह से फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड, दिस बेटा फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड। फेयर एनफ, सिंपल सी बात थी बेटा, कोई बहुत इतनी टफ बात तो नहीं थी। सर बाकियों का मैक्सिमा कहां पर है? बेटा ऑब्वियस बात है कि इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब जो है जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे लैम्डा बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे जाओगे बेटा वैसे वैसे लैम्डा बढ़ेगा, तो फ्रिंज विड्थ भी तो बढ़ेगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर यहां पर वायलेट का अगर मैक्सिमा है तो यहां कहीं इंडिगो, यहां कहीं बेटा कौन ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर आखिर में आपका रेड। तो बाकी सभी बड़ा बीच के अंदर मैक्सिमास बनाएंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटे वाला सबसे छोटी वाली फ्रिंज विड्थ और सबसे बड़ी वाली फ्रिंज विड्थ दिखाई है। रेड की फ्रिंज विड्थ बेटा ऑफ कोर्स लैम्डा ऑफ रेड इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और वायलेट की फ्रिंज विड्थ ऑब्वियसली लैम्डा ऑफ वायलेट इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इतना सा काम। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इस तरह से हम बड़े आराम सारा काम कर सकते हैं। कोई मुझसे पूछ ले कि सर nth मैक्सिमा ऑफ वायलेट का nth मैक्सिमा कहां पर होगा, तो आप बोल देना कि सर दैट मस्ट बी n टाइम्स बीटा ऑफ वायलेट, दैट इज n टाइम्स लैम्डा ऑफ वायलेट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है बच्चों। कोई मुझसे पूछ ले कि सर mth मैक्सिमा ऑफ रेड, बेटा mth मैक्सिमा ऑफ रेड कहां पर होगी, तो आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल्स टू m टाइम्स बीटा ऑफ रेड, दैट इज m टाइम्स लैम्डा ऑफ रेड कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सर कहां कहां ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक ही जगह होंगे, तो लिख देना दिस इक्वल्स टू दिस। इस तरह के सवाल होंगे, अभी अपन कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से निपटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलें। मैं आपसे पूछूं कि बेटा वेयर विल बी द nth मिनिमा ऑफ वायलेट। बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन nth मिनिमा थी n माइनस हाफ टाइम्स बीटा पर। वायलेट का पूछ रहे हो तो बेटा ये बीटा पे किसका लिखूंगा, वायलेट के लिए। आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली n माइनस हाफ टाइम्स लैम्डा ऑफ वायलेट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कोई मुझसे पूछ ले कि mth मिनिमा ऑफ रेड कहां पर होगी, तो हम बड़े आराम से बोल देंगे वो होगी y इज इक्वल्स टू m माइनस हाफ टाइम्स बीटा ऑफ रेड। हम इसे लिख सकते हैं m टाइम्स हाफ, बेटा रेड का अगर बीटा लिख रहे हो तो लैम्डा में किसका, रेड का, दैट इज लैम्डा ऑफ रेड कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मैंने सिर्फ और सिर्फ वायलेट और रेड के लिए करके दिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा हम सिर्फ उन दो के लिए कर सकते हैं, हम तो सबके लिए कर सकते हैं। मैंने बस लिखा ही इतना ही है, ठीक है। बाकी हम सबके लिए लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें इश्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। मैं इस पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा। बड़ा एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। सवाल में ऑफ कोर्स बेटा लैंग्वेज लिखी होगी, मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। आपको डायग्राम ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं डायग्राम बना देता हूं। सुनिए बच्चों, सिचुएशन इज लाइक दिस। सिचुएशन इज लाइक दिस। ये आपका YDSE सेटअप है। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 2 मीटर। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर। हमने बेटा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रखी हैं इस तरह से। इसमें दो वेवलेंथ है बेटा, इसमें दो वेवलेंथ है। पहली है 4200 एंगस्ट्रॉम और दूसरी बेटा 5600 एंगस्ट्रॉम। दो ही वेवलेंथ है, दो ही वेवलेंथ। मेरा सवाल है बेटा, फाइंड द पोजीशंस ऑन स्क्रीन where maximas of these wavelengths
विल कोइंसाइड। बस इतना सा काम है कि वो पोजीशंस बताओ स्क्रीन पर जहां पर इनके मैक्सिमास कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो सोचते बेटा। मान लो कि ये जो अपना O पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां से Y डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पर पहली वाली वेव का भी मैक्सिमा आ रहा है और दूसरी वाली वेव का भी मैक्सिमा आ रहा है। यही तो ऑफ कोर्स अर्थ है कोइंसाइड करने का। तो आप बोलोगे सर दिस Y शुड बी, मान लेते हैं कि पहली वाली जो वेव है उसका N1 नंबर का मैक्सिमा आ रहा है, N1 नंबर का मैक्सिमा आ रहा है, तो आप बोलोगे सर N1 टाइम्स बीटा 1। और मान लेते हैं कि जो दूसरी वाली वेवलेंथ है उसका N2 नंबर का मैक्सिमा वहां पर आ रहा है, तो आप लेते हैं ना दैट इज N2 टाइम्स बीटा 2। इसका Nth नंबर ऑफ बीटा और इसका N2th नंबर ऑफ बीटा, सॉरी Nth नंबर ऑफ मैक्सिमा और इसका N2th नंबर ऑफ मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है बड़ा सिर्फ मैथमेटिक्स है, कोई बहुत भारी काम तो है नहीं। N1 बीटा 1, बीटा 1 इज लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दैट इज N2 टाइम्स लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मेरे पास बड़े आराम से आ गया कि N1 अपॉन N2 इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। डिवाइड किया तो एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम गायब। आई थिंक इट इज 56 अपॉन 42। आई थिंक बेटा दिस इज 4/3। ये N1 अपॉन N2 4/3 है। इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का ये अर्थ है कि अगर N1 की वैल्यू 4 है तो N2 की वैल्यू 3 है। आप कहोगे सर ये तो मैथमेटिकल मीनिंग है, फिजिकल सेंस क्या है इसका? इसका फिजिकल सेंस ये है कि आपकी पहली वाली जो वेव है, जो पहले वाला जो लैम्डा है उसका 4th मैक्सिमा और दूसरे वाले का 3rd मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर N1 अपॉन N2 तो 4/3 और तरीके से भी हो सकता है। मैंने पूछा कैसे? तो आप कह सकते हो कि ऐसे भी हो सकता है कि N2 इज 8 एंड N1 इज 6, तब भी इन दोनों का जो डिवीजन हो तो 4/3 आएगा। तो इसका ये अर्थ हुआ कि आगे थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो फिर से ऐसा होगा कि दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे। होगा क्या कि इसका तो 8वां मैक्सिमा, कमान बेटा, और इसका 6ठा मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा। आप बोलो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि N2 की जो वैल्यू है वो तो आए 12 और N1 की वैल्यू आए 9। देखो बेटा अगेन इन दोनों का जो रेशियो वो तो 4:3 है। तो आप कहोगे हाँ सर इसका अर्थ ये निकला कि पहले वाली वेव का 12वें नंबर का मैक्सिमा और दूसरे वाली वेव का 9th नंबर का मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी पोजीशंस होंगी, आप तो पहले निकाल लो, बाकी पर निकाल लेंगे, बाकी पर निकाल लेंगे। तो हम इस बारे में बहुत ही कन्फर्म से हो चुके हैं कि हमारा जो y है, हमारा जो y है इट शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स बीटा 1 या फिर 3 टाइम्स बीटा 2। दोनों निकालने की जरूरत नहीं बेटा, चाहे 4 टाइम्स बीटा 1 निकाल लो चाहे 3 टाइम्स बीटा 2 निकाल लो, एक ही आंसर आएगा। दोनों में से कोई सा एक पकड़ लो और सॉल्व कर लो। मैं लिख दूं दैट इज 4 टाइम्स बीटा 1। बीटा 1 बेटा लैम्डा 1 वाले की बेटा फ्रिंज विड्थ क्या होगी? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मैंने सही तो लिखा बेटा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये 2 गए, ये 3 गए, तो 10⁻⁻⁵। ठीक है बेटा, 42 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर। बेटा देखना कितना है? 42 इंटू 8 है ना? हाँ सही है। 16 ऐसा लगी 1, इससे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं 3.36 मिलीमीटर। लो बेटा हमारा आंसर आ चुका है 3.36 मिलीमीटर। ये पूरा आंसर नहीं है, पूरा आंसर मुझे ढंग से सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा आंसर है सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 0। बड़ा y इज इक्वल्स टू 0, उसे कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं? इस वाले पॉइंट पर तो दोनों का ही सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ही बनेगा। उसके बाद अगला जो y आएगा बड़ा दैट विल बी
ऑफ कोर्स 3.36 मिलीमीटर। अगला कौन सा पॉइंट होगा जहां पर दोनों के मैक्सिमा फिर से कोइंसाइड करेंगे? बच्चे बोलेंगे 8 टाइम्स बीटा 1 या फिर 6 टाइम्स बीटा 2। ऑफ कोर्स 4 टाइम्स बीटा 1 अगर इतना है तो 8 टाइम्स बीटा 1 तो इसका डबल होगा, इसका डबल होगा। तो कर देना, इसका डबल बेटा क्या होगा? दैट इज 2 टाइम्स दिस, दैट इज आई थिंक 6.72 मिलीमीटर। अगला कहां पर होगा? अगला होगा 12 टाइम्स बीटा 1 या 9 टाइम्स बीटा 2। एक ही बात है, एक ही बात। 12 टाइम्स बीटा 1 इसका 3 टाइम्स होगा बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? अगला है 4 टाइम्स बेटा। ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलता। दीज आर द पॉइंट्स एट विच दे आर कोइंसाइडिंग, एट विच देयर मैक्सिमास आर कोइंसाइडिंग। आई होप यू डिडंट फाइंड इट दैट टफ। बहुत ही आसान सा काम था, बहुत ही ट्रिवियल सा काम था, आसानी से बनने वाला काम था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज ऑब्लिक इंसिडेंस ऑफ लाइट या फिर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी तक हम पूरे के पूरे इस अरेंजमेंट पर लाइट ऐसे डाल रहे थे। अगर लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो फ्रिंज विड्थ पर या फिर पोजीशन ऑफ मैक्सिमास मिनिमास पर क्या फर्क पड़ता है, इसको भी देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आराम से देखना। बट आपके पास ये स्लिट्स, ये परपेंडिकुलर और ये आपकी स्क्रीन। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच जो सेपरेशन है ये आपके पास कैपिटल डी है। स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। और अब जो लाइट है बड़ा वो यूं नहीं आ रही है, बल्कि लाइट अब ऐसे आ रही किसी एंगल पे। लेट्स से पैरेलल लाइट आ रही है यूं। लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा। लाइट इज कमिंग लाइक दिस। लाइट इज कमिंग लाइक दिस। और लाइट जो है वो यहां पर कुछ न कुछ एंगल बना रही है। लेट्स से बड़ा दिस एंगल इज थीटा नॉट। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा नॉट। फेयर इनफ। अब यहां पर ऊपर वाली स्लिट S1 पर जब लाइट पहुंची तो यहां पर पहुंचने के बाद बाय डिफ्रैक्शन ये हर तरफ यू फैल जाएगी। S2 जो हमारी स्लिट है उस पर पहुंचने के बाद जो लाइट है वो ऐसे हर तरफ फैल जाएगी। अब किसी भी पॉइंट पर बड़ा यहां कहीं लाइट पहुंच गई होगी। लेट्स से पॉइंट इज P। ये सेंट्रल मैक्सिमा जो हमारा एक्चुअल सेंट्रल मैक्सिमा होता था वहां से कुछ डिस्टेंस ऊपर है। लेट्स से y डिस्टेंस ऊपर है। इस पॉइंट P की बेटा मान लीजिए कि यहां से जो एंगुलर पोजीशन है ये है थीटा, ये है थीटा नॉट, ये है थीटा। S1 से लाइट पहुंची बेटा ऐसे और S2 से लाइट पहुंची ऐसे। अरे यार ऐसे। फेयर इनफ। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस कितना रहा है, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात कि ये जो लाइट पैरेलली आ रही है ये साथ 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 आ रही थी। मैं इस पॉइंट से यहां एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं ऐसे ऐसे। ये एंगल थीटा नॉट है बड़ा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा नॉट, ये वाला एंगल बड़ा वापस से आपके पास थीटा नॉट आ जाएगा। अगर ये आपके पास है d तो ये आपके पास है d cos थीटा नॉट और ये आपके पास आ गया है d sin थीटा नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेंथ तो बराबर है, ये लेंथ हल्के से ज्यादा है। इसके बाद अगर देखें तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो लाइट है इनके बीच में पाथ डिफरेंस यहां भी कुछ ना कुछ आता है। उसके लिए यहां से परपेंडिकुलर खींच दो। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल बड़ा अगर थीटा तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आपके पास फिर से थीटा। यहां पर कुछ ना कुछ फिर से पाथ डिफरेंस आता है, दैट कम्स आउट टू बी d sin थीटा। अब हम मोर और लेस इस बात को मान चुके हैं कि ये लेंथ तो बराबर होगी, पहले से मानते हैं। उससे पहले बेटा ये लेंथ भी बराबर होगी। जो डिफरेंस आया है वो तो इस वजह से आया है,
एक ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया डी साइन थीटा नॉट, दूसरी लाइट ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया डी साइन थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी आइदर दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो आप कह सकते हो कि दिस पाथ डिफरेंस इज सिंपली डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा नॉट। चाहो थोड़ा मोड भी ले सकते हो। अब इसके आगे का अप्रोक्सीमेशन तुम लोग जानते हो। इसके आगे का अप्रोक्सीमेशन बड़ा मेरे पास सीधा सीधा ये है कि दैट इज डी साइन थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा एंड टेन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy बाई कैपिटल डी माइनस डी साइन थीटा नॉट। ये हमारा पाथ डिफरेंस है नए वाला। फेयर इनफ। अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे ना मैक्सिमास चाहिए कि कहां पर मैक्सिमास होंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। मैं एक बार थीटा नॉट अगर स्मॉल हो उसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर थीटा नॉट बहुत छोटा है तब क्या होगा। तो ऐसे में मैं पाथ डिफरेंस बड़े आराम से लिख सकता हूं dy बाई कैपिटल डी माइनस डी साइन थीटा नॉट। इफ एंगल इज स्मॉल साइन थीटा नॉट कैन ऑल्सो बी रिटन एज थीटा नॉट, बट जैसा कि आप लोगों को बड़ा हल्की फुल्की मैथमेटिक्स तो आती है, थीटा नॉट मस्ट बी इन रेडियन, थीटा नॉट मस्ट बी इन रेडियन। ये बेटा आपका रेडियन, ठीक है बच्चा। ये हमारा पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमास चाहिए। मैक्सिमास के लिए इट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। मैं लिख सकता हूं dy बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा प्लस डी थीटा नॉट। मेरे पास y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस डी से बड़ा डी कैंसिल प्लस डी इंटू थीटा नॉट। ये हमारे पास अलग अलग मैक्सिमास की पोजीशंस आ गई है। बड़ा क्या आ गई है? अलग अलग मैक्सिमास की पोजीशन आ गई। बड़ा वो मैक्सिमा तो सेंट्रल मैक्सिमा था। अब ये वाला पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बेटा, अब ये वाला पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा वो हुआ करता था जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो होता था। उसके लिए n को जीरो रख दो, और जैसे मैंने n को जीरो रखा बेटा y की वैल्यू आ गई है d टाइम्स थीटा नॉट। बेटा y की वैल्यू क्या आ गई है? d टाइम्स थीटा नॉट। d टाइम्स थीटा नॉट डिस्टेंस पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा। इस बात को आप डायरेक्ट भी कह सकते थे। मैं बेटा कहता हूं, एक बार रुक जाओ, मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर होगा। बेटा फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा उसके लिए एक बार n को 1 रख दो। n को 1 रखा तो मेरे पास आ गई है y की वैल्यू। बेटा n को 1 रखना, n को 1 रखना, n को 1 रखना, मेरे पास y की वैल्यू आ गई है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस डी थीटा नॉट। ये लैम्डा d अपॉन तो स्मॉल d तो बड़ा बीटा ही है। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास पहला मैक्सिमा है बीटा प्लस डी थीटा नॉट पे। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर सेकंड मैक्सिमा कहां पर होगा, सेकंड मैक्सिमा कहां पर होगा, उसके लिए बेटा n को आप 2 रख दो, 2 रख दो, 2 रख दो, तो y की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस कैपिटल D थीटा नॉट। अजीब सा लग रहा है क्या? बहुत आसान है, बहुत आसान है। भरोसा रखो, मैं बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा प्लस डी थीटा नॉट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे केस में फ्रिंज विड्थ तो चेंज नहीं हुई है बेटा, फ्रिंज विड्थ तो वही है, बस हमारे जो मैक्सिमास है वो थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं बेटा, वो थोड़े से शिफ्ट हो गए, हल्के से शिफ्ट हो गए, और नई जो पोजीशंस हैं वो इस तरह से आई है। आराम से देखना, ये बेटा अपनी स्क्रीन, ये बेटा अपनी स्लिट्स वाले कार्डबोर्ड, दिस दिस। अच्छा, लाइट आई बेटा ऐसे, दिस एंगल इज थीटा नॉट। इसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर आया? ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, सेंट्रल मैक्सिमा आया है यहां कहीं बिल्कुल सामने। ये वाला एंगल थीटा नॉट, तो ये वाला एंगल भी थीटा नॉट। अगर ये डी है तो ये डी टेन थीटा नॉट है, लेकिन थीटा नॉट तो बहुत छोटा है, तो आप इस डिस्टेंस को बड़ा बोल सकते हो डी थीटा नॉट।
डी tan थीटा नॉट बोल दो या बेटा डी थीटा नॉट बोल दो, एक ही बात है। ये आ गया है आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा। बेटा क्या आ गया? सेंट्रल मैक्सिमा। और यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा आने के पीछे कारण भी है बेटा, और कारण ये है कि इन दोनों स्लिट पर पहुंचने से पहले इस वाली वेव ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है डी थीटा नॉट। S1 S2 के बाद में जब तक वेव यहां पहुंची तब तक दूसरी वाली वेव ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है डी थीटा नॉट। और ये दोनों बड़ा लेंथ हो गई है बराबर, ये दोनों तो बराबर थी, ये दोनों बराबर थी, दोनों की बड़ा लेंथ है बराबर, तो ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस है 0। और बेटा अगर यहां पर पाथ डिफरेंस है 0 तो ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहां था बड़ा, वो सेंट्रल मैक्सिमा यहां शिफ्ट हो गया। और ये पॉइंट कहां पर है? जैसे लाइट आ रही है उसके जस्ट सामने वाला जो पॉइंट है ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। सिंपल। समझ गए बेटा इस बात को? सर फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर है? बेटा कैलकुलेशन दिखा चुका हूं तुम्हें मैं। फर्स्ट मैक्सिमा है डी थीटा नॉट प्लस बीटा। बीटा बेटा तेरा वही है, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। हालांकि समझदार बच्चा इस बात को जानता है कि सर फर्स्ट मैक्सिमा दो जगह होगा, यहां से बीटा डिस्टेंस ऊपर भी, यहां से बीटा डिस्टेंस नीचे भी। This is also your first maximum. Fair enough. सेकेंड मैक्सिमा कहां पर होगा? बेटा सेकेंड मैक्सिमा होगा डी थीटा नॉट प्लस 2 बीटा, एक बीटा दूसरा बीटा, यहां कहीं आपका सेकेंड मैक्सिमा। लेकिन अगेन समझदार बच्चा बनेगा कि सर सेकेंड मैक्सिमा 2 बीटा डिस्टेंस ऊपर होगा, तो यहां से 2 बीटा डिस्टेंस नीचे भी होगा। दिस इज माई सेकेंड मैक्सिमा, दिस इज माई सेकेंड मैक्सिमा। इजी बेटा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। इस तरह के सवाल बेटा यही पूछ लेते हैं कि बताओ क्या कंडीशन होगी कि जो हमारा पहले सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पर थर्ड मैक्सिमा आ जाए। तो तुम सर कोई दिक्कत नहीं है, दिस डी थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 1 2 3 बीटा, दिस डी थीटा नॉट इक्वल्स टू 3 टाइम्स बीटा। कोई मुझसे पूछ ले कि सर क्या कंडीशन होगी कि जो पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पर मेरे पास अब चौथे नंबर का मैक्सिमा आ जाए, तो बोल देना कि दिस डी थीटा नॉट शुड बी बीटा 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 4 टाइम्स बीटा। इस तरह के सवाल होंगे आपकी शीट में, एचसी में, जेई मेन में, जेई एडवांस में, कर लेना हमको, बड़े आराम से आपका सारा काम बन जाएगा। आई रियली होप बेटा मेरी बात तो आप समझ ही गए होंगे। आगे चले बच्चों, तो इस तरह से बेटा हम बड़े आराम से मैक्सिमास की पोजीशंस बता सकते हैं। सारा का सारा पैटर्न शिफ्ट हो गया है बेटा, सारा पैटर्न शिफ्ट हो गया है। बाकी आपके लैम्डा बेटा, सॉरी आपके बेटा बीटा बेटा बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। ऐसे ही कोई मुझसे पूछ ले कि सर मिनिमा कहां होंगे, मिनिमास कहां होंगे, तो बेटा मैं कुछ खास दिमाग लगाने के मूड में हूं नहीं, मैं सीधा बोल दूंगा कि बेटा मिनिमास हुआ करते थे, nth मिनिमा पहले होता था y इज इक्वल्स टू n माइनस हाफ बीटा पर। अब हमारा सारा का सारा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, रेज यूं आई है तो ऊपर शिफ्ट हो गया है। कितना शिफ्ट हो गया है? डी थीटा नॉट प्लस थीटा नॉट मस्ट बी इन रेडियन। बेटा थीटा नॉट किस में होना चाहिए? रेडियन होना चाहिए। आपका जो nth मिनिमम होगा बेटा यहां पर होगा। द एंटायर स्पेक्ट्रम हैज जस्ट बीन शिफ्टेड बाय डिस्टेंस डी थीटा नॉट, थीटा नॉट मस्ट बी पुट इन रेडियन। बेटा रेडियन में हम लोगों को लिखना है। आगे चले बच्चों, चलिए बेटा नेक्स्ट, इस बात पे एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ लेता हूं बेटा। मैं सवाल में जानबूझ के बड़ा लाइट जो है ना वो दूसरी तरफ से गिराता हूं, क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर एक बार इधर से गिरा के भी देख लिया, अगर लाइट इधर से गिराएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। सुनिए बच्चों, एग्जाम्पल है ये बड़ा आपके पास स्लिट्स, ये परपेंडिकुलर,
ये स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है बड़ा आपके पास ये 2 मीटर है। ये स्लिट S1 बड़ा, ये स्लिट S2, ये डिस्टेंस बड़ा आपके पास D, ये आपके पास बड़ा 1 मिलीमीटर है। ठीक बच्चों, लाइट बड़ा यूं आ रही है, पैरेलल लाइट है, यूं आ रही है, और लाइट की जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये आपका वो सेंट्रल मैक्सिमा है जो होना चाहिए था। अब आप जानते हो सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं होगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहां भी होगा, बिल्कुल सामने। ये वाला एंगल बड़ा छोटा सा है, बहुत छोटा सा एंगल है, बस दिखाने के लिए बड़ा दिखा रखा है। बड़ा ये एंगल आपके पास 2 डिग्री है, बड़ा ध्यान देना इस बात को, डिग्री है, हम रेडियन में लिखना चाहिए था, ये 2 डिग्री दे रखा है। कोई बात नहीं, आप कहोगे सर हम तो कन्वर्ट कर लेंगे, जो पूछूं उसी का जवाब देना, और कोई बड़ा है ना बातें बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेटा ये मेरे पास एक पॉइंट है P, यहां O से Y डिस्टेंस ऊपर, S1 से लाइट आई है U, S2 से लाइट आई है U। ये बेटा मान लेते हैं कि ऐसे कहीं एंगल थीटा पर। पहला सवाल है, फाइंड पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? पॉइंट P पर बेटा पाथ डिफरेंस कितना हो? पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? अभी सोचते यहां तक लाइट साथ आ रही है, 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 परपेंडिकुलर खींच दो। मैं सिखा चुका हूं, अगर ये एंगल थीटा नॉट, ये 90 माइनस थीटा नॉट, ये वापस से आपका थीटा नॉट, अगर ये थीटा नॉट, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हो गई है d साइन थीटा नॉट। इस वाले वेव ने d साइन थीटा नॉट एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये पॉइंट P, यहां से परपेंडिकुलर खींच दो तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हुई है d साइन थीटा। नाउ वी नो इट वेरी वेल कि ये लेंथ है बराबर, ये लेंथ है बराबर इस वाली वेव ने दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है। तो आप बड़े आराम से और बड़े प्यार से बोल दो कि सर पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई है d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा नॉट। d को बड़ा बाहर निकाल दो तो मेरे पास आ गया है साइन थीटा प्लस साइन थीटा नॉट। वैल्यूज भी लिख सकते हो, मैंने यही छोड़ दिया, चलेगा ना? वैल्यूज भी लिख सकते हो, मैंने बड़ा वेरिएबल्स में आंसर छोड़ दिया, आई होप चलेगा। आगे चलिए बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आपका बड़ा सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा? वैसे तो आप लोग रिजल्ट याद करके बैठे हो, लेकिन चलिए वापस से निकाल लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा वहां पर होगा जहां पर आपका पाथ डिफरेंस 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0 करने के लिए इसको 0 कर दो, इसको 0 करने के लिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 0। इससे मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है माइनस थीटा नॉट। सर ये थीटा की वैल्यू माइनस थीटा नॉट आने का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू माइनस थीटा नॉट आने का मतलब है कि जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो पॉइंट बड़ा ऊपर नहीं होगा, वो पॉइंट नीचे होगा। और कितना नीचे होगा? जब इस थीटा की वैल्यू थीटा नॉट होगी। ये वाला एंगल आपके पास होना चाहिए थीटा नॉट, और एक लाइट आएगी यू और एक लाइट आएगी यू। इसमें हम जानते हैं कि ये दोनों लेंथ बराबर, बेटा इसमें पहले ये लेंथ छोटी थी, ये बड़ी थी, S1 S2 से गुजरने के बाद अब ये छोटी है और ये बड़ी है, और इस पॉइंट पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। एंड दिस एंगल इज थीटा नॉट, तो ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस विल बी d इंटू थीटा नॉट। थीटा नॉट छोटा है इसलिए मैंने d इंटू थीटा नॉट लिख दिया। आप कह सकते हो कि यहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये बड़ा आपके y की वैल्यू है, जैसे नेगेटिव में है
तो आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा नॉट। डी कितना बेटा 2 मीटर, थीटा नॉट कितना है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री थोड़ी लिख देंगे, रेडियन में लिखो बेटा। रेडियन में कितना होगा, डिग्री को 180 से डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई पाई, बेटा पाई को मैं 3.14 लिख सकता हूं। हाँ बेटा कितना आ गया, 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 180, बेटा 0.07 लिख देते हैं बेटा, 0.07 मीटर, इतना 0.07 मीटर, 0.07 मीटर नेगेटिव में, लगभग बेटा 7 सेंटीमीटर के आसपास नीचे है। यहां कहीं बेटा आपका मैक्सिमा, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है बेटा, अगला सवाल, फाइंड फ्रिंज विड्थ। बेटा बताओ कहां कितनी फ्रिंज विड्थ होगी। आप बोलोगे सर इस तरह से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज करने से फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रिंज विड्थ हमारा वापस से वही होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5000 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल डी है 2 मीटर, स्मॉल डी कितना था बेटा, ये सेपरेशन मैंने शायद 1 मिलीमीटर दे रखा होगा, तो 10⁻³ मीटर, 1 मीटर मीटर कैंसिल, ऐसे आंसर आ जाएगा। 10⁻³ ये 10⁻³ ये 5 2 10 बेटा 1 और आ जाएगा, तो 3 3 6 और 1 बड़ा वो, तो कितना हो गया 7, तो ये आ गया 10⁻³ मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गया फ्रिंज विड्थ। अब कोई मुझसे पूछ लेगा बताओ कहां आपके मैक्सिमास होंगे, तो बोल देना 1 मिलीमीटर ऊपर 1 मिलीमीटर नीचे पहले मैक्सिमा, 2 मिलीमीटर ऊपर 2 मिलीमीटर नीचे दूसरी मैक्सिमा, 3 मिलीमीटर ऊपर 3 मिलीमीटर नीचे तीसरा मैक्सिमा। ऐसे बड़ा सारे आपके मैक्सिमास होंगे, तो आप बड़े आराम से सारी की सारी बातें बोल सकते हो। तो चलिए, फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमास। बेटा जितने भी मैक्सिमास हैं उनकी पोजीशंस बताइए। बिल्कुल बताएंगे। मैक्सिमास की पोजीशन होगी y इज इक्वल्स टू -0.07 मीटर प्लस माइनस एन बीटा। बेटा प्लस माइनस क्यों, वो ऊपर वाले और दोनों नीचे वाले मैक्सिमास को मिला के मेरे पास आ गया, दैट इज 0.07 प्लस माइनस एन टाइम्स। बेटा मीटर में लिख दो क्या, मीटर में 10⁻³ मीटर। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो पहले मैक्सिमास की पोजीशन आ जाएगी, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो बेटा सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन आएगी, एंड सो ऑन। राइट, वेरी गुड। फाइंड पोजीशन ऑफ मिनिमास। फाइंड पोजीशन ऑफ मिनिमास। y इज इक्वल्स टू शिफ्ट। बेटा शिफ्ट तो ये हो गया, मिनिमास कहाँ होते हैं, आप बोलोगे सर 0.5 बीटा 1.5 बीटा 2.5 बीटा यहाँ कहीं होते हैं, तो प्लस माइनस क्यों, ऊपर भी नीचे भी, n-½ टाइम्स बीटा। ये मीटर में है बेटा, उसको मीटर में लिख दो, तो -0.07 प्लस माइनस n-½ टाइम्स 10⁻³ मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप बड़े आराम से सारे काम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये थी कि इस तरह से आपने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज करके सिर्फ और सिर्फ जो आपके मैक्सिमास की जो पोजीशन है ना उनको शिफ्ट किया है। और कितना शिफ्ट किया है, d θ0। रे अगर यूं आएगी तो d θ0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, रे अगर यूं आई है तो d θ0 नीचे शिफ्ट हो जाएगी। बाकी सारे आपके बीटा सब बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे, कोई खास बड़ी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज
YDSC इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सारे के सारे YDSC सिस्टम को जो पहले एयर या वैक्यूम के अंदर हो रहा था उसको अगर मैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर रख दूँ या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को उन स्लिट्स और स्क्रीन की बीच वाले जगह में रख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस आएगा, उसे हल्का सा डिस्कस करते हैं। सुनिए बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये आपके पास स्लिट्स, ये परपेंडिकुलर, ये स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है, लेट्स से इट इज कैपिटल D डिस्टेंस। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास D है। लाइट बेटा ऐसे आ रही है और जो भी लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ इन एयर जो है वो लैम्डा नॉट है। अगर यहां भी एयर होती तो हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो आती दैट वुड हैव बीन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यही होना चाहिए बेटा, ठीक है। लेकिन बीच में हमने क्या किया कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा दिया, जैसे मान लीजिए हमने वाटर डाल दिया पूरे में। वाटर ट्रांसपेरेंट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से आपके पास n है, ठीक है। वो ऑफ कोर्स बेटा लाइट जो होगी वो यूं आएगी सेंट्रल मैक्सिमा पर, तो ऑफ कोर्स बेटा पाथ डिफरेंस 0 ही आएगा। यहां से अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर चला जाऊं तो यहां पर S1 से भी लाइट आएगी, S2 से भी लाइट आएगी। दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा वो निकालने के लिए मैंने ये एंगल लिख लिया थीटा। यहां से मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये d साइन थीटा। तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी, वी नो दैट इज d साइन थीटा। दैट कैन बी रिटन एज थीटा इज वेरी स्मॉल, सो d साइन थीटा कैन बी रिटन एज d tan थीटा एंड दिस tan थीटा कैन बी रिटन एज ऑफ कोर्स y by d। ये हम पहले से याद ही रखते हैं। अच्छी बात बेटा। अब मैं ये चाहता हूं कि ना कहां कहां मैक्सिमा होंगे, कहां कहां मिनिमा होंगे, ये पता करना चाहता हूं। तो कहां कहां मैक्सिमा होंगे ये पता करने के लिए मैं क्या करूंगा कि दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। ऑफ कोर्स बेटा मीडियम चेंज हो गया है, नए मीडियम के अंदर लैम्डा। सर लैम्डा मीडियम पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। मैंने आपको ऑप्टिक्स में बताई थी वाली बात, एक दो बार उससे बाद में बताई मैंने आपको। तो डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। दिस वेवलेंथ इज बेसिकली वेवलेंथ ऑफ द सेम वेव इन दिस मीडियम। लैम्डा नॉट तो एयर में थी, वैक्यूम में थी, यहां पर लैम्डा बड़ा हल्का सा चेंज होगा। तो आप कहोगे कि सर दैट इज dy बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा और y की वैल्यू आएगी n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मोर और लेस बड़ा वही फॉर्मूला है आपके पास, कोई डिफरेंट नहीं है। बट लैम्डा इज ऑफ कोर्स लैम्डा ऑफ दिस मीडियम, ठीक है बेटा। ये जो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है ये आपकी फ्रिंज विड्थ है, इस मीडियम में आपकी फ्रिंज विड्थ है। अब इंपॉर्टेंट चीज है इस लैम्डा को रिलेट करना, वो हम कर लेंगे। हम जानते हैं, बट आपको भी शायद याद होगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जैसे मैं ऐसा कहूं लैम्डा कैन बी रिटन एज बेटा ऑफ कोर्स v बाई एफ। लैम्डा कैन बी रिटन एज v बाई एफ। एयर के अंदर वेवलेंथ थी लैम्डा नॉट और एयर में बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा लेट्स से c अपॉन f। f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यही लाइट जब दूसरी मीडियम में एंटर की तो वेवलेंथ इज लेट्स से लैम्डा। स्पीड बेटा स्पीड ऑफ वेव इज नॉट c, एज यू नो दैट इट विल बी c बाई m अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लाइट की यहां और यहां बेटा सेम ही होगी तो इट विल बी f। एज यू कैन सी दैट इट इज बेसिकली c बाई f अपॉन n। तो आप कह सकते हो कि यहां पर अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो यहां पर आपकी वेवलेंथ आएगी लैम्डा नॉट अपॉन n। कहने का मतलब अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एयर में अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो वाटर में लैम्डा नॉट अपॉन 4/3 होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो आप कह सकते हो कि एयर में अगर वेवलेंथ अगर वेव की लैम्डा नॉट है तो ग्लास के अंदर उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट अपॉन 3/2 होगी, घट जाएगी। आप कह सकते हो इट इज बेसिकली
लैम्डा नॉट कैपिटल डी अपॉन एन टाइम्स स्मॉल डी। ये आपकी बेटा पहली वाली फ्रिंज विड्थ है, इट इज बेसिकली बीटा नॉट अपॉन एन, बेटा इट इज बेसिकली बीटा नॉट अपॉन एन। तो अगर मैं एयर यूज कर रहा होता तो फ्रिंज विड्थ बीटा आ रही थी, जैसे ही मैंने यहां पर दूसरा मीडियम ले लिया फ्रिंज विड्थ बीटा बाई एन आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सारा का सारा जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो गया, सॉरी शिफ्ट नहीं, श्रिंक हो गया है बेटा। क्या हो गया है? श्रिंक हो गया है। पहले जो nth मैक्सिमा था बेटा तुम जानते हो, पहले nth मैक्सिमा था y इज इक्वल्स टू एन टाइम्स बीटा नॉट पर, अब nth मैक्सिमम होगा y इज इक्वल्स टू एन टाइम्स बीटा पर। और आप देख पा रहे हो कि ये बीटा जो है इस बीटा नोट से 1 अपॉन एन टाइम्स है, तो आपका जो पहले मैक्सिमा बड़ा यहां कहीं था, अब बड़ा मैक्सिमा यहां कहीं आएगा। तो सारा का सारा जो पैटर्न है आपके पास, पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम आपका बना है वो श्रिंक हो गया है बड़ा। क्या हो गया? श्रिंक हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहूं तो बड़ा मान लो कि एयर के अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रिंज विड्थ आई बीटा नॉट, ठीक है। यही सारा का सारा एक्सपेरिमेंट मान लीजिए मैंने एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में किया कि मैंने यहाँ पर ग्लास लगा दिया, तो अब जो नई फ्रिंज विड्थ आएगी वो आएगी बीटा नॉट डिवाइड बाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा उसको ऑफ कोर्स 1.5, तो श्रिंक हो गया। पहले आपका जो फिफ्थ मैक्सिमा था बेटा वो कहां पर था? y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स बीटा नॉट पर। अब आपका जो फिफ्थ मैक्सिमा होगा थोड़ा सा पहले होगा, कहां पर होगा? y डैश इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स बीटा पर। हम कह सकते हैं कि दैट इज 5 टाइम्स बीटा नॉट अपॉन 1.5। 5 टाइम्स बीटा नॉट बेटा पहले वाला जो था मैक्सिमा दैट डिवाइड बाई 1.5। तो ना केवल आपका बीटा 1/5 टाइम्स श्रिंक हो गया, आपकी सारे के सारे जो पोजीशन है बेटा 1.5 टाइम्स श्रिंक हो गई है। तो सारे के सारे मीडियम, सारा का सारा जो बीच का स्पेस है उसमें अगर आप इस तरह से मीडियम डाल दोगे तो ये बड़ा अंतर आपका पड़ेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल लेंथ। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास कोई लाइट वेव है और वो सामने की तरफ इस तरह से जा रही है। वैक्यूम में बड़ा उसकी स्पीड ऑफ कोर्स c है, बीच में ऐसे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आया, बड़ा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आया, ठीक है। ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट एज यू नो इट वेरी वेल इट विल बिकम c/n, ठीक है बच्चों। लेट्स से बेटा दिस इज पॉइंट x, दिस इज पॉइंट x प्लस डेल्टा x, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये डेल्टा x, ठीक है। ये जो डेल्टा x है इसे हम ज्योमेट्रिकल लेंथ कहेंगे बेटा। एक्चुअल लेंथ होगी एक तरह से, दिस इज योर ज्योमेट्रिकल लेंथ। फेयर इनफ। अब सुनना इस बात को, अगर मान लीजिए लाइट आ रही है एंड लेट्स से इट्स इक्वेशन इज ऑफ कोर्स बेटा लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिख सकता हूं, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा बेटा बाहर निकाल लो टी माइनस एक्स अपॉन वी। ओमेगा बाई वी इज ऑलवेज इक्वल्स टू के। फेयर इनफ। ये एक तरह से आपकी जो वेव है उसका फेज है। क्या है बेटा? फेज। इस पॉइंट पर जो फेज है मैं उसको φ1 लिख रहा हूं, दैट इज ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। इस पॉइंट पर जो फेज है दैट विल बी ऑफ कोर्स वही ओमेगा टी माइनस एक्स, एक्स नहीं बेटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन वी। इन दोनों के बीच में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फेज डिफरेंस निकालना है
तो आप कहोगे कि सर फेज डिफरेंस इज बेसिकली बड़ा माइनस कर दो, माइनस करो बेटा टी से टी कैंसिल, एक्स बाई वी से एक्स बाई वी कैंसिल, बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म बच जाएगी, ओमेगा डेल्टा एक्स अपॉन वी बच जाएगी, ये बच जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा, वी को बड़ा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं सी अपॉन एन। दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस। फेयर एनफ। आगे चलते हैं बच्चों। अब ये इन दोनों पॉइंट्स बीच का फेज डिफरेंस था। मान लीजिए कि सिर्फ एयर है, सिर्फ एयर है, कोई ट्रांसपेरेंट अलग से कोई मीडियम नहीं है, सिर्फ एयर है। ये पॉइंट है आपका x और यहां से कुछ दूर एक पॉइंट है n टाइम्स डेल्टा x डिस्टेंस दूर दूसरा पॉइंट है x प्लस n टाइम्स डेल्टा x, n इज सम नंबर लेट्स से। ठीक है बच्चों, फिर से बड़ा वेव आ रही है, वेव की इक्वेशन बड़ा इसी तरह से है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा बेटा बाहर निकाल लो t माइनस एक्स अपॉन सी। सर इस बार c क्यों लिख दिया बेटा, c इसलिए इस बार एयर है, वैक्यूम है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी ऑफ कोर्स c। इस पॉइंट पर जो फेज है बेटा मैं उसे φ1 लिख रहा हूं, दैट इज ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी। इस पॉइंट पर जो फेज है मैं उसे φ2 लिख रहा हूं, दैट इज ओमेगा t माइनस, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, यहां पर x की वैल्यू x प्लस n टाइम्स डेल्टा x अपॉन सी। मुझे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है, थोड़ा माइनस कर दीजिए, ये ओमेगा टी कैंसिल, ओमेगा x अपॉन सी भी कैंसिल, बड़ा सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, ओमेगा अपॉन सी इंटू एन डेल्टा एक्स। कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने कि ये वाला फेज डिफरेंस और ये वाला फेज डिफरेंस एग्जैक्टली सेम है, ये वाला फेज डिफरेंस और ये वाला फेज डिफरेंस एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के अंदर डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, या फिर एयर या वैक्यूम के अंदर एन टाइम्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, एक ही बात है। दोनों से ही जो फेज चेंज आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। बहुत ही मतलब ट्रिवियल सी बात बोली बेटा मैंने, तो बहुत ऐसे कमाल की बात तो बोली नहीं। ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसमें डेल्टा x डिस्टेंस ट्रेवल करना या फिर n टाइम्स डेल्टा x डिस्टेंस ट्रेवल कर लो वैक्यूम या एयर के अंदर, दोनों के कारण जो फेज डिफरेंस आएगा वो बराबर ही क्रिएट होगा। तो वी कुड इजीली से दैट कि ट्रेवलिंग delta x distance in medium of refractive index n is equivalent to travel n times delta x distance in वैक्यूम और एयर। डेल्टा एक्स डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल कर लो या फिर n टाइम्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस वैक्यूम या एयर में ट्रेवल कर लो, एक सी बात है। और ये जो n डेल्टा एक्स है, ये जो n डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स तो ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ये जो n डेल्टा x है, दिस n डेल्टा x इज नोन एज योर ऑप्टिकल लेंथ। प्यारे बच्चों, इसका हमने क्या नाम निकाल दिया, ऑप्टिकल लेंथ। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है, बट मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा हूं, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए, इसलिए बेटा मैं एक बात और बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि वेव जा रही है ऐसे, ठीक है, और बीच में
ये ऐसा कोई ग्लास आ गया, ट्रांसपेरेंट ग्लास है बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ठीक है। और इस 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ग्लास ने मान लीजिए, इस ग्लास के अंदर मान लीजिए टी थिकनेस थी। कितनी थिकनेस थी? टी थिकनेस। तो मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक जो ग्लास के अंदर जो लाइट गई है उसको आप ये भी कह सकते हो कि इसको रिप्लेस करना पड़ा इस इतने से। अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां से तक जो डिस्टेंस आपने बेटा यहां पर टी लिखी हुई थी, इसको 3/2 टी कर दो और ये बोल दो कि यहां से तक ग्लास नहीं है, यहां से यहां तक एयर है। वी कैन रिप्लेस दिस ग्लास विथ एयर और वैक्यूम। बस करना क्या पड़ेगा कि जो थिकनेस टी थी उसके लिए मुझे 3/2 टाइम्स टी लिखना पड़ेगा। बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली सेम। ए और बी के बीच जो फेज डिफरेंस है और यहां पर ए और बी के बीच जो फेज डिफरेंस है वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। मान लीजिए बेटा कि मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ऐसे ऐसे। ये बेटा मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, अच्छी बात है बेटा, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n और इसमें लाइट जा रही है u। लेट्स से दिस पॉइंट इज a, लेट्स से दिस पॉइंट इज b, और यहां से यहां तक की जो थिकनेस है इसकी ये t है। तो ये जो t है ये तो ऑफ कोर्स इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। मैं कह रहा हूं कि आप इसको रिप्लेस कर दो, ट्रांसपेरेंट स्लैब को तुम एयर से रिप्लेस कर दो, एयर से रिप्लेस कर दो, और ये जो ए और बी थे इनको यहां से यहां दिखा दो और बोल दो कि ग्लास के अंदर टी डिस्टेंस ट्रेवल करना, ऐसे ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसमें टी डिस्टेंस ट्रेवल करना और एयर में एन टी डिस्टेंस ट्रेवल करना एक ही बात है, ऐसा बोलता। ऑफ कोर्स टी इज योर ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड दिस n टाइम्स टी इज योर ऑप्टिकल लेंथ, सिंपल। आई एम रियली होपिंग कि यू गेट द पॉइंट। मैं इसको एक एग्जांपल और दूं। मान लीजिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये 4/3 है, ठीक है। और ये जो थिकनेस है इस ग्लास स्लैब की ये मान लीजिए आपके पास 3 मिलीमीटर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आप इस ग्लास स्लैब को फेंक दो और ग्लास स्लैब की जगह वापस से एयर लगा दो, लेकिन एयर की जो लेंथ रखोगे, जो एयर की लेंथ रखोगे वो रखोगे तुम n टाइम्स टी, मतलब 4/3 इंटू 3 मिलीमीटर। 3 से 3 कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 4 मिलीमीटर। एयर के अंदर 4 मिलीमीटर ट्रेवल करना और इस ग्लास स्लैब के अंदर 3 मिलीमीटर ट्रेवल करना एक ही बात है। ग्लास के अंदर 3 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जो फेज डिफरेंस आएगा वो, और एयर के अंदर 4 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जो फेज डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली सेम है। तो आप हमेशा इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो अगर कभी आपके पास इस तरह से ट्रांसपेरेंट स्लैब वगैरह दे रखी हो तो। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आपको ये ऑप्टिकल लेंथ का फंडा समझ में आ गया है, क्योंकि बेटा इस पर अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, है कि नहीं बेटा? बेटा इस पर बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, हमें आने चाहिए। तो आई एम रियली होपिंग कि बेटा हमारा ऑप्टिकल लेंथ का फंडा आपको समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। इस पर बेटा सवाल नहीं, सिचुएशन देखते हैं बेटा। सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, आराम से देखना, इत्मीनान से। दैट इज इंसर्शन ऑफ पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब। YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंट स्लैब इंसर्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा अभी देखते हैं। अच्छी थ्योरी है, अच्छे से समझें और आखिर में चाहो तो रिजल्ट याद कर सकते हो। आपके पास बड़ा सिचुएशन ऐसी है, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2,
बीचों बीच बेटा ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपके पास स्क्रीन। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास कैपिटल डी है। स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा आपके पास वो स्मॉल डी है। लाइट जो है बड़ा वो यूं आ रही है, पैरेलल आ रही बेटा मान लीजिए ऐसे, और लाइट की बड़ा वेवलेंथ आपके पास लैम्बडा है। ऊपर वाली जो स्लिट है मैंने उसको S1 लिख दिया है, नीचे वाले स्लिट को मैंने S2 लिख दिया है। ये जो S1 स्लिट है इसके सामने, बिल्कुल बेटा इसके सामने मैंने ऐसे एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रख दी बेटा ऐसे। ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है बेटा, और इसकी जो थिकनेस है वो t है। ट्रांसपेरेंट है तो ऑफकोर्स बेटा इस लाइट को गुजरने देगी। अब मान लीजिए कि यहां कहीं बेटा कोई ना कोई पॉइंट है, लेट्स से बेटा दिस पॉइंट इज P, और ये हमारा जो एक्चुअल सेंट्रल मैक्सिमा हुआ करता था बेटा उससे थोड़ा सा ऊपर है, लेट्स से मेरे बच्चे दिस डिस्टेंस इज y। अब इस पॉइंट P पर बेटा लाइट जो होगी वो ऐसे भी आएगी और ऐसे भी आएगी, लेट्स से बच्चे दिस एंगल इज थीटा। अब इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी वगैरह वगैरह, ये सारी बातों को मैं तब बता पाऊंगा ना जब मुझे कम से कम पाथ डिफरेंस पता होगा। क्या पता होगा? पाथ डिफरेंस पता होगा। चलिए बेटा बताते हैं। इस पॉइंट P पर मैं पाथ डिफरेंस निकालने के मूड में हूं। बड़ा बाकी जगह तो ऑफ कोर्स एयर है, बीच में बड़ा ये थोड़ी सी जगह है बड़ा, यहां पर आपका ग्लास स्लैब है। पाथ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से बड़ा डेल्टा x, एंड इट इज ऑफ कोर्स दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ। ये लेंथ तो S2P है, लिख दी बेटा S2P, माइनस ये लेंथ S1P। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये लेंथ दिखने में ही S1P है, ये लेंथ एक्चुअल S1P से थोड़ी सी बड़ी है, इसे S1P मत लिखो, S1P डैश लिखो। मेरे बच्चे अब भी सोच रहे होंगे कि सर आपने ये वाले लेंथ को S1P क्यों नहीं लिखा? बेटा वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीच के अंदर ये जो ट्रांसपेरेंट स्लैब थी इसमें से जो लाइट गुजरी है उसने जो T डिस्टेंस ट्रेवल की है वो तो सिर्फ नाम की है। हम जानते हैं कि ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसमें T डिस्टेंस ट्रेवल करना इज इक्विवेलेंट टू ट्रेवल nt डिस्टेंस इन एयर, और ऑफ कोर्स यहां पर एयर है बड़ा, यहां पर मुझे एयर ही माननी चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये S1P नहीं है, S1P से हल्की सी ज्यादा है, और उसके पीछे कारण ये है कि बीच में बेटा उसने जो लाइट थी उसने एक ऐसे मीडियम से गुजरी है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और यहां पर भले ही वो T डिस्टेंस गया हो, भले ही गया वो T डिस्टेंस हो, लेकिन वो T से ज्यादा काउंट होता है, क्योंकि बेटा हम जो फेज डिफरेंस वगैरह देख रहे हैं वो तो एयर के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहां मुझे एयर माननी पड़ेगी। और जैसे आप यहां पर एयर मानोगे तो आप कहोगे सर ग्लास के अंदर T डिस्टेंस ट्रेवल करना और एयर में nt डिस्टेंस ट्रेवल करना एक ही बात है। तो आप कहोगे सर ये जो डिस्टेंस है यहां से अधिक डिस्टेंस S1P नहीं है, S1P से ज्यादा है। कितनी है अभी लिखाता हूं, ये तो S2P ही लिखो बेटा, माइनस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या लिखोगे? मेरे पास एक प्लान है, देखना बेटा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये को तो मैं लिख सकता हूं कि S1P में से T को माइनस कर दो। भाई यहां से यहां तक की में से एक बार इस बीच वाले को भूल जाओ, तो इस डिस्टेंस के अलावा जो बाकी एयर वाले डिस्टेंस है उसको तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं S1P माइनस T। ये हटा दो बेटा, ये T हटा दो। तो सर इस T की जगह क्या लिखूं? अरे बेटा ये T थोड़ी है, T तो दिखने में है, T तो ज्योमेट्रिकल है, औकात इसके क्या है? औकात तो ज्यादा है, इसकी औकात है nt।
आई होप बेटा तुम समझ गए होंगे। पूरी S1P में से पहले मैंने इसको माइनस किया, तो जो बाकी एयर वाला था वो लिख दिया, ये एयर वाला लिख दिया, और ये एंटी किसकी जगह लिख दिया, जो बीच में ग्लास स्लैब ने जो हल्की सी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो, उसने डिस्टेंस तो T ट्रेवल की है क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, लेकिन उसकी औकात T थोड़ी है, उसकी तो औकात जो है वो एयर में एंटी के बराबर है। तो ये वाला T मैंने माइनस कर दिया और ये प्लस ये लिख दिया। वो कैसे लिखा, S1P माइनस T, और जो T था उसके मैंने लिख दिया NT। और कुल मिलाकर मेरे पास जो पाथ डिफरेंस आ गया है वो आया है S2P माइनस S1P माइनस N माइनस 1 इंटू T। बेटा चेक करना कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल सही है बेटा। अब याद करो वापस से बेटा वही कहानी, S2P माइनस S1P कैन ऑलवेज बी रिटन एज D साइन थीटा। D साइन थीटा, अगर थीटा छोटा है तो इट कैन बी रिटन एज D टेन थीटा। D tan theta we know it very well, can be written as tan theta can be written as perpendicular upon base, that is dy by capital T minus n minus 1 into t। t क्या है बेटा, हमारा जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस n क्या है, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द पार्ट डिफरेंस बेटा, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। आगे चले बेटा। हालांकि कोई बच्चा बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हो, उसे एक डाउट आ सकता है, मैं उसको बताता हूं कि ये जो ग्लास स्लैब है इसमें लाइट जो है वो यूं गई है, तो बच्चा सोचता है कि सर T डिस्टेंस तो ये थी, आपने सर इसको T क्यों लिख दी। बेटा वो इसलिए लिख दी क्योंकि ये जो अपना थीटा है ना ये तो बहुत छोटा है, और थीटा बेटा बहुत छोटा है तो ये डिस्टेंस T और ये भी बेटा कितनी आएगी T, तो बेटा इसको भी अपन T लिख सकते हैं। वो अलग बात बेटा, फिर हम इस T को किससे रिप्लेस करते हैं, NT से। वरना बच्चा क्या सोचता है कि सर T तो ये थी, लाइट यूं जा रही है तो सर थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए। नहीं बेटा ज़्यादा नहीं आएगी, अपन सारे कैलकुलेशन थीटा स्मॉल के लिए कर रहे हैं, तो ये T लिखो या ये T लिखो एक ही बात है। बन गया अपना, ये पार्ट डिफरेंस है। तुम तो जानते हो सारी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही पार्ट डिफरेंस है। अगर हम पार्ट डिफरेंस समझ गए तो सारी बात समझ गए। अब अगर कोई मुझसे पूछ लेगा बताओ कहाँ कहाँ मैक्सिमाज होंगे, कहां कहां मैक्सिमास होंगे, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा बताऊंगा। सेंट्रल मैक्सिमा उसे बोलते हैं जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो हो। सर पाथ डिफरेंस अब क्या ऊपर जीरो नहीं होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है। अरे बेटा ये दोनों लेंथ सिर्फ दिखने में ही बराबर है, ये वाली लेंथ जो है हल्की सी ज्यादा है, क्योंकि ये जो लेंथ है ना ये T नहीं है, T से ज्यादा है, तो इस बार बेटा यहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है। सर कहां है, तो मैक्सिमास की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की। अगर आपको निकालना है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर है तो बेटा पता करो कि कहां पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जीरो हो वही हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। बेटा जीरो करना, डेल्टा एक्स इज dy बाई कैपिटल D माइनस n माइनस 1 इंटू टी एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो। बड़ा y की वैल्यू आ गई है डी टी अपॉन स्मॉल डी इंटू n माइनस 1। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। मैंने कैलकुलेशन सही तो किया ना, हाँ बेटा बिल्कुल सही किया। चाहो तो इसको याद रख सकते हो, मैं कारण भी बताऊंगा कि इसे क्यों याद रख सकते हो। तो सेंट्रल मैक्सिमा बेटा हल्का सा ऐसा कह सकते हो कि ऊपर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और इतना है। मुझे ये वाला फॉर्मूला इतना याद नहीं रहता, लेकिन आप लोग बड़ा याद कर सकते हो। आपको तो ऑफकोर्स बड़ा JEE मेन का एग्जाम भी देना है, फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं, तो आपको तो आना चाहिए, ठीक है। बाकी बेटा मैं तो काम चला लेता हूँ ऐसे। सर बाकी सारे के सारे मैक्सिमास कहाँ होंगे, बिल्कुल बताएंगे। आपसे मैं अगर पूछ लूँ कि nth मैक्सिमा कहाँ पर होगा, आप कहोगे सर लोड ही नहीं है अपने को, तो आपने हमें पाथ डिफरेंस लिखना सिखा दिया, उसके बाद तो मुझे हर चीज आती है। पाथ डिफरेंस इज दिस एंड आई वांट द nth मैक्सिमा, तो दैट शुड बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, और मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। बड़ा क्या वैल्यू आ गई है, dt अपॉन स्मॉल d इंटू n माइनस 1 प्लस n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कोई भी जो nth मैक्सिमा होगा बड़ा यहां पर आ जाएगा।
ये देखा देखा लग रहा है, ये देखा देखा लग रहा है, ये लग रहा है मेरे पास डी टी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन। अरे बेटा ये तो अपना सेंट्रल मैक्सिमा प्लस एन टाइम्स ये जो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी है इसको तुम बीटा भी कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमारा सारा का सारा जो पैटर्न है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। सेंट्रल मैक्सिमा अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो सारे के सारे मैक्सिमास मिनिमास भी ऊपर इस तरह से शिफ्ट हो गए। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। मैं आपसे पूछूं बेटा फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर है, आप बोलोगे सर फर्स्ट मैक्सिमा है y इज इक्वल्स टू बेटा n को, सॉरी बेटा यहां पर n 2 आ गया यार, अरे बड़ा गड़बड़ हो गई। बेटा एक काम करना, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा म्यू लिखना यार, है ना बेटा, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा म्यू लिखो यार, है ना बेटा, पूरे में चेंज कर लेना यार, है ना बेटा, n तो अपन है ना वो नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, तो बेटा म्यू माइनस, सॉरी बेटा सॉरी म्यू, और ये जो n है बेटा ये तो पहला मैक्सिमा, दूसरा तो 1 2 3 ऐसे, बेटा म्यू यूज करो। बेटा मैंने कभी सोचा ही नहीं इस तरह से कि बेटा ये कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक, अब ठीक है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू लिख देना, जो बीच में आपका ग्लास लगा है उसका म्यू लिख देना। मेरे पास पहला मैक्सिमा आ गया बेटा, n को 1 रखो, तो पहला मैक्सिमा आ गया डी टी अपॉन डी इंटू म्यू माइनस 1 प्लस लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। मैं आपसे पूछूं कि सेकंड मैक्सिमा कहां पर आ गया है, आपका जवाब होगा कि सेकंड मैक्सिमा आ गया है y इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स, बड़ा n को 2 रखना, 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तीसरा कहां पर आएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो अभी भी जो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास हैं उनके बीच में सेपरेशन अब भी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी ही है। तो आप कह सकते हो कि फ्रिंज विड्थ जो है वो अनचेंज्ड है, वो चेंज नहीं हुई है, उसकी वैल्यू अब भी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी है। हाँ ये जरूर है कि अगर आपने स्लैब S1 के सामने लगाया है तो सारा का सारा पैटर्न जो पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहां हुआ करता था वहां से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ, और जो शिफ्ट है उसकी वैल्यू ये है, जो शिफ्ट है एंटायर पैटर्न has been shifted by कितने डिस्टेंस बेटा, बेटा मेरे ख्याल से डी टी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस। अगर यही आपने बेटा स्लैब यहां की जगह यहां लगाई होती तो ये सारा का सारा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाता। मैक्सिमम मिनिमम बताना हमारे लिए बहुत आसान काम है, बट बाकी हम जानते हैं कि जितना शिफ्ट हो गया उससे बीटा डिस्टेंस ऊपर बीटा डिस्टेंस नीचे, पहला मैक्सिमा, 2 बीटा डिस्टेंस ऊपर 2 बीटा डिस्टेंस नीचे दूसरे मैक्सिमा, 3 बीटा डिस्टेंस ऊपर 3 बीटा डिस्टेंस नीचे तीसरे मैक्सिमा। हमारे लिए बाकी सारी चीजें सोचना बहुत ही आसान है, हम सब निकाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। मैं एक बार फिर से ना चलो आपको मिनिमास बताता हूं कहां कहां पर आपके मिनिमास आएंगे। मिनिमास कहां पर आएंगे, मैं सीधा बोल रहा हूं बेटा, मिनिमास कहां पर आएंगे। वैसे तो हमारे जो मिनिमास थे वो आया करते थे, nth मिनिमा आया करता था n माइनस हाफ टाइम्स बीटा, एंड वी नो दैट कि बेटा बीटा चेंज नहीं हुआ है। प्लस बेटा इस बार हमारा सारा का सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया है, कितना शिफ्ट हो गया है, प्लस शिफ्ट। तो आप कह सकते हो कि nth मिनिमा जो होगा वो n माइनस हाफ टाइम्स बीटा प्लस बेटा शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, बेटा शिफ्ट का फॉर्मूला है डी टी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1। म्यू क्या है बेटा, वो जो आपने स्लैब लगाई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को, बहुत बहुत आसान सी बात है, और हम तो लॉजिक से समझ रहे हैं, हम कौन सा याद कर रहे हैं इन सब बातों को, बेटा मुझे खुद याद नहीं है सब बातें, हमें नहीं याद करनी इन सब बातों को। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं आपको एक जो बात बताई है, जो बात पढ़ाई है, उसी पर एक सवाल पूछ रहा हूं बेटा, उसी पर एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं।
बेटा उस पर एक छोटा सा सवाल सुनो। इसी बहाने बेटा आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे, बाकी अपन टफ सवाल भी करेंगे, लेकिन एक बार ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे भी सवाल कर लेते हैं। मतलब फॉर्मूला मतलब जो हम निकालें वही, और क्या। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, YDSE सेटअप इस तरह का। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस आपके पास 2 मीटर है बच्चों। स्लिट्स के बीच में सेपरेशन आपका बेटा 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है बेटा। ये आपके पास एक बहुत ही थिन सा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर है बेटा। क्या है? माइक्रोमीटर। यहां से बेटा लाइट आई है ऐसे, यहां से बेटा लाइट आई है ऐसे। अरे बेटा एन नहीं यार, अपन क्या कर, म्यू लिख देते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लाइट जो आई है बेटा उसकी वेवलेंथ आपके पास 5000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। जो कहूं वही करना है, बिल्कुल तुम बेफिक्र रहो बेटा। मैं तुम्हें पूरा का पूरा सवाल ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ कि आप धीरे 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 सारी बातें सीखते जाओगे बेटा। कोई पॉइंट P है जो O से Y डिस्टेंस ऊपर है, ये बेटा आपका S1, ये बेटा आपका S2। एक लाइट आ रही है बेटा S1 से, एक लाइट आ रही है S2 से, ये बेटा आपका एंगल थीटा। आराम आराम से। पहला सवाल, फाइंड पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। पॉइंट P पर जो दो वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस बताओ, बताएंगे। दैट पाथ डिफरेंस विल बी ऑफ कोर्स S2P डिस्टेंस में से S1P डिस्टेंस को माइनस कर दो। बच्चे बोले सर S1P देखने में है, वो एक्चुअल में S1P नहीं है, तो S1P डैश लिख देते हैं। चलो अच्छी बात है। S2P तो ठीक है बेटा, माइनस S1P डैश। इसको कैसे लिखो? पहले बेटा ये लिख ले, दिस एंड दिस, ये तो एयर में ही है, तो इसको आप लिख सकते हो S1P में से T को माइनस कर दो। तो मैंने S1P में से T को माइनस कर दिया, तो ये वाली और ये वाली तो हो गई। अब ये वाली बची, ये वाली कितनी है? ये वाली बेटा T तो दिखने में है, इसकी औकात कितनी है? इसकी है म्यू टाइम्स T, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ T। मेरे पास ये बड़े आराम से आ गया S2P माइनस S1P माइनस 3/2 minus 1 into T. S2P minus S1P is of course d sin theta. Theta is very small, that is d tan theta. It can be written as dy by capital D minus, बड़ा ये कितना हो गया? हाफ टाइम्स T. This is the path difference. वैल्यूज रखना चाहो ना, वैल्यूज भी रख सकते हो, मर्जी बड़ा आपकी, मर्जी बड़ा आपकी। आगे चलो। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब बेटा आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर है। डेफिनेशन क्या है सेंट्रल मैक्सिमा की? बेटा वो पॉइंट जहां पर आपका पाथ डिफरेंस 0। अगर आपने बेटा फॉर्मूला याद कर रखा है dt/d इंटू म्यू माइनस 1, लगा दो, आंसर आ जाएगा। हम तो बेसिक से कर रहे हैं, तो बेटा हम तो इसको 0 कर देंगे। मेरे पास आ गया dy बाई कैपिटल D माइनस हाफ ऑफ T शुड बी इक्वल टू 0। इट गिव्स मी y इज इक्वल्स टू dt अपॉन स्मॉल d इंटू हाफ। बेटा वही आ गया अपना dt अपॉन स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1। बेटा म्यू कितना था? 3/2 माइनस 1 हाफ। सिर्फ वैल्यूज रखनी है बेटा, रखाओ। सेंट्रल मैक्सिमा बेटा कहां पर है? कैपिटल D 2 मीटर,
टी थिकनेस ऑफ दिस 1 माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻6 मीटर। स्मॉल डी कितना है 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻⁻3 मीटर। म्यू माइनस 1 बड़ा कितना है हाफ। 2 से 2 कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से 10⁻³ मीटर आ गया बेटा। ये तो 1 मिलीमीटर आ गया हमारा बेटा। मैं इसको y0 लिख दूं। हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा वो 1 मिलीमीटर दूर है O पॉइंट से। O पॉइंट से 1 मिलीमीटर दूर आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। ये रहा बेटा तेरा सेंट्रल मैक्सिमा। शिफ्ट हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। हम जानते थे अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तभी बेटा अपना आंसर तो वही आता। अगला सवाल, अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट इज फाइंड फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज बीटा। बड़ा ऑब्वियस बात है, मीडियम तो सिर्फ यहां चेंज हुआ है, बाकी जगह तो हर जगह एयर है। जहां पर इंटरफेरेंस बन रहा है बेटा वहां पर भी एयर है, तो फ्रिंज विड्थ विल बी ऑफ कोर्स लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहां पर ये स्लिट लगाने से फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती। यहां पर बेटा ये सिंपली ये जो आपने स्लैब लगाई है इससे सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि आपका जो पैटर्न था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। यही अगर नीचे लगाते तो पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाता, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ऑब्वियसली मींस 10⁻⁻10 मीटर। स्मॉल डी कितना बेटा 10⁻⁻3। बेटा देखना यार, 3 3 6 बेटा 7, ये बेटा 10⁻⁻3 मीटर आ गया। ये फ्रिंज विड्थ भी बेटा कितनी आ गई है 1 मिलीमीटर आ गई है। बेटा फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई है 1 मिलीमीटर। अच्छी बात है बेटा, फ्रिंज विड्थ 1 मिलीमीटर आ गई। अगला सवाल, वैसे वैल्यूज ऐसी थी कि क्या हुआ कि शिफ्ट भी 1 मिलीमीटर आ गया और फ्रिंज विड्थ भी 1 मिलीमीटर आ गया। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि यहां से 1 मिलीमीटर दूर सेंट्रल मैक्सिमा है। अब यहां से बीटा डिस्टेंस ऊपर और बीटा डिस्टेंस नीचे मैक्सिमा होंगे। बीटा मतलब 1 मिलीमीटर आ गया, 1 मिलीमीटर ऊपर भी मैक्सिमा होगा और 1 मिलीमीटर नीचे मैक्सिमा होगा, तो O पॉइंट पर वापस से मैक्सिमा आ गया। लेकिन O पॉइंट पर जो मैक्सिमा आया वो सेंट्रल नहीं है, वो अपना फर्स्ट मैक्सिमा है। बेटा कौन सा है? फर्स्ट मैक्सिमा। समझिए इस बात को, वैल्यूज ही ऐसी आई, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। वैल्यूज बेटा ऐसी आई कि हमारा पैटर्न शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ 1 मिलीमीटर और फ्रिंज विड्थ भी कितनी आ गई 1 मिलीमीटर, तो वहां से 1 मिलीमीटर ऊपर और 1 मिलीमीटर नीचे बेटा क्या होगा आपके मैक्सिमाज होंगे। तो O वाले पॉइंट पर फिर से क्या आ गया मैक्सिमा आ गया। अगला सवाल, फाइंड पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास। बड़ा y की किन किन वैल्यूज के लिए मैक्सिमास होगा? बहुत सिंपल, मैक्सिमास विल बी ऑफ कोर्स शिफ्ट प्लस n टाइम्स बीटा, ऐसे लिख दो प्लस n टाइम्स बीटा। हाँ n को बड़ा प्लस माइनस 1 लूंगा, प्लस 1 लूंगा तो ऊपर वाला, माइनस लूंगा तो नीचे वाला। शिफ्ट कितना है मेरे पास है 1 मिलीमीटर प्लस n टाइम्स बीटा कितना है बेटा वो भी 1 मिलीमीटर। कोई मुझसे पूछ ले कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर है, थोड़ा n को +1 एंड -1 रख दो, तो मेरे पास आंसर आ गया 2 मिलीमीटर एंड 0 मिलीमीटर। ऑफ कोर्स बेटा यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां से 1 मिलीमीटर ऊपर और 1 मिलीमीटर नीचे आपके फर्स्ट मैक्सिमा होंगे। सेकंड मैक्सिमा कहां पर होंगे बेटा? सेकंड मैक्सिमा होंगे बेटा n को एक बार +2 और -2। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया 3 मिलीमीटर एंड -1 मिलीमीटर। आना ही था बेटा, यहां से 2 मिलीमीटर ऊपर दूसरा मैक्सिमा, यहां से 2 मिलीमीटर नीचे दूसरा मैक्सिमा। समझिए इस बात को, तो बेटा यहां से 2 मिलीमीटर नीचे तो यहां से ऑफकोर्स 1 मिलीमीटर नीचे। तीसरा मैक्सिमा कहां पर होगा बेटा? एक बार n को +3 और -3 रख के देख लेना बेटा, 4 मिलीमीटर एंड -2 मिलीमीटर। ये बेटा आपके मैक्सिमास की पोजिशंस। सिंपल। मिनिमास कहां होंगे? इनके बीच में मिनिमास होंगे बेटा, इनके बीच में आपके मिनिमास होंगे। फाइंड
बेटा सवाल लिखिए, पोजीशंस ऑफ मिनिमास। बेटा मिनिमास कहां पर है? हम जानते हैं बेटा मिनिमास कहां पर है, दैट इज शिफ्ट प्लस, माइनस भी लगा सकते हो, n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ बीटा। शिफ्ट कितना है? 1 मिलीमीटर प्लस n माइनस हाफ टाइम्स, बेटा ये भी कितना है? 1 मिलीमीटर। बेटा प्लस माइनस दोनों यूज कर लेना। y की वैल्यू आ गई है, कर लो बेटा तुम यार, बेटा कहां पर आएंगे? 0.5 बीटा, 1.5 बीटा, हर बड़ा सा आंसर आ जाएगा बेटा। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस माइनस यूज करते जाओ, आपके पास सारे के सारे बेटा मिनिमास की पोजीशंस आ जाएंगी। निकाल रहे पर आप लोगों ने 0.5 मिलीमीटर पे आएगा, 1.5 मिलीमीटर पे आएगा, 2.5 मिलीमीटर पे आएगा, ऐसे बेटा नीचे भी आते जाएंगे, ऐसे बेटा आपके नीचे भी आते जाएंगे। आपका सेंट्रल मैक्सिमम बेटा इस तरह से 1 मिलीमीटर शिफ्ट हो गया, सारा पैटर्न बेटा वैसा वैसा शिफ्ट हो गया। और जो ओ पॉइंट है जहां पर सेंट्रल मैक्सिमम आना चाहिए, तो बेटा इस केस में अपना फर्स्ट मैक्सिमम आ गया। ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा हो जाएगा और हम हमेशा इसको कोई जनरल रूल बना लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं।